अच्छा, निमोनिया के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास इसका कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास ये बैक्टीरिया ये हमारे पास टीबी करवाता है। अच्छा, अब इसके टाइप्स हैं, एक प्राइमरी टीबी होती है, एक लेटेंट टीबी होती है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका एक्सपोजर हुआ है ट्यूबरक्लोसिस के जो ट्यूबरक्लोसिस से उसका बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर हुआ है। यहाँ तो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉग है इस पेशेंट की कि वो इन्फेक्शन रिजॉल्व हो गई है। यहाँ फिर हमारे पास जो है वो प्राइमरी टीबी डेवलप हो गया उसको, और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके सारे सिम्टम्स वगैरह वो उसको आ गए हैं। यहाँ फिर ये भी स्टेट होती है कि वो लेटेंट स्टेट में चला गया। मैक्रोफेजेस के अंदर वो जो है वो पड़ा है। अब जब भी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होगी, मोस्टली जब कहते हैं जब हमारे पास जो है ना वो CD4 का जो काउंट है वो लेस देन 100 हो जाता है, तो ये जो भी हमारे पास लेटेंट स्टेज के अंदर ट्यूबरक्लोसिस पड़ा होता है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, और रीएक्टिवेट ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास करवा देता है। और उसके बाद मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास हो जाता है। मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस क्या कि सिस्टेमिक हमारे पास जो है सिस्टेमिक स्प्रेड हो जाते हैं हमारे पास सारे टीबी के बैक्टीरिया का पूरे बॉडी के अंदर, जो कि हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। यहाँ पे प्राइमरी टीबी डेवलप हुआ और उससे सीधा मिलिट्री टीबी जो है वो डेवलप हो गया। इस तरह से ये इसका सारा है। अब हम देख लेते हैं विरुलेंट फैक्टर्स। कौन से इसके विरुलेंट फैक्टर्स हैं? एक सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्री हेलोस डाइमाइकोलेट जिसे हम कहते हैं कॉड फैक्टर, वो है। ये क्या करवाता है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। टीबी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है इसका क्लिनिकल फीचर है कि ग्रेनुलोमा बनता है, किजिएटिंग ग्रेनुलोमा। या फिर सल्फाटाइड ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्या करवाते हैं कि जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का उसको प्रिवेंट करवाते हैं जो फैगोसाइड्स हैं उनके एक्शन से, ताकि वो बचा रहे वहाँ पे। यहाँ फिर कैटालेस पेरोक्सीडेज है, ये एंजाइम है। ये इसके 3 जो है हमारे पास विरुलेंट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है कि हमारे पास पर्सन का एक्सपोजर हुआ बैक्टीरिया के साथ। जब उसका एक्सपोजर हुआ तो बैक्टीरिया हमारे पास जो है मैक्रोफेज के अंदर आ गया। ठीक है, मैक्रोफेज में इंटर हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर प्रोलिफरेट और मल्टीप्लाई करेगा। फिर हमारे पास मैक्रोफेज को किल करके वहाँ से बाहर आ गया, लंग्स के अंदर इंटर हो गया। अब जब लंग्स के अंदर इंटर हुआ है तो हमने कहा कि इसकी पहले भी बताया कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम है कि ग्रेनुलोमा बनता है। ग्रेनुलोमा कैसे बनता है? ये तो सिंपल लंग्स के अंदर इंटर हो गया। अच्छा, जब अंदर आता है तो हमारे पास लंग्स में इंटर होता है, एक्टिवेट करवाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जो जिसमें हमारे पास क्या है TH1 जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो इन टर्न एक्टिवेट करते हैं CD4 को, और जो T सेल्स हैं उनको, विच इन टर्न एक्टिवेट इंटरफेरॉन्स। फिर वो जो टॉक्सिक सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस वगैरह उनको एक्टिवेट करवाते हैं। ये साइटोटॉक्सिक सेल मैक्रोफेजेस ग्रेनुलोमा बना देते हैं। कि हमारे पास इसमें कौन सी इम्यूनिटी होती है? इसमें हमारे पास ना डिलेड टाइप 4 इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है MCQ से। ठीक है, हमारे पास में कौन सा किजिएटिंग ग्रेनुलोमा या सीजिएटिंग ग्रेनुलोमा वो बन जाता है, और इसमें हमारे पास देन माइक्रोफेजेस वो कन्वर्ट होते हैं। अब ग्रेनुलोमा के अंदर हमें क्या क्या प्रेजेंट मिलता है? जेंट सेल्स होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, वही मैक्रोफेजेस जो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं जो कोलेजन फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे हमारे पास बना कर रहे होते हैं। और ये सेल मीडिएटेड टाइप डिलेड जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है सेल मीडिएटेड, ये वो है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट को अगर प्राइमरी टीबी है या फिर हमारे पास जो लेटेंट टीबी है वो कैसे प्रेजेंट करेगा? प्राइमरी टीबी में हमारे पास सीजिएटिंग ग्रेनुलोमा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास कहाँ पे होगा? राइट जो मिडल वाला, ये कौन सा है? राइट मिडल या फिर लोअर लोब के अंदर, लंग्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को बताएगा कि उसके मिडल और लोअर लोब के अंदर और राइट वाला है। उसके अलावा हाइलर लिम्फोडेनोपैथी होगी, और जब ये चीज़ें होंगी, ग्रेनुलोमा है राइट मिडल और लोअर लोब के अंदर यहाँ पे, और हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, तो उसको क्या कहेंगे? गॉन कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद जब हमारे पास उसमें ग्रेनुलोमा के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस और स्पेशली कैल्सिफिकेशन जो है ना वो हो गई, तो हम उसे कहेंगे रैंकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर लेटेंट टीबी है तो सीजिएटिंग ग्रेनुलोमा तो है, नेक्रोसिस हुई है वहाँ पर, लेकिन कैविट्री, वहाँ पे कैविट्री लेयंस हो जाएंगे। ठीक है, अपर लोब, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है? अपर लोब के अंदर। उसके अलावा हाइलर लिम्फोडेनोपैथी है, और ना इसमें पेशेंट जो है हीमोपिटाइसिस, HEMOPTYS, हीमोपिटाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। मतलब कि वॉमिटिंग पे जो ब्लड के साथ आपको आती है ना, स्पूटम विद ब्लड, वो। उसके बाद मिलिट्री टीबी में क्या है हमारे पास? जो CNS अफेक्ट होगा तो मेनिंजाइटिस करवा देगा। हार्ट जो CVS अफेक्ट होगा, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, किडनीज को अफेक्ट करेगा, स्टीराइल पोलीयूरिया। पॉट्स डिजीज जो हमारे पास लंबर वर्टिब्री है ना, उसको अफेक्ट करता है, और हमारे पास जो है पॉट्स डिजीज करवा देता है। डायग्नोस हम इसे कैसे करवाते हैं? ये हम देखेंगे कि अगर उस पेशेंट को टीबी है, ठीक है, तो उसका बैक्टीरिया तो वो लुइस जॉनसन स्ट्रेन के ऊपर जो वो ग्रो करेगा। यहाँ फिर हमारे पास एसिड फास्ट स्ट्रेन है, वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, वो होता है माइकोलिक एसिड होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा दो हमें, वहाँ पे ग्रेनुलोमा या कैविट्री वगैरह बन रही है, तो हमें पता चल जाएगा टीबी है। और जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है उसका एक अलग टेस्ट है, उसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट। ऐसा करवाते हैं कि हम जो प्रोटीन, जो प्यूरिफाइड ड्राइव्ड प्रोटीन है ना, वो इंजेक्ट करवाते हैं पेशेंट को। ठीक है,
इंजेक्ट करवा दी। जब हम इंजेक्ट करवाएंगे तो जो साइट ऑफ इंजेक्शन थी वहाँ पे एरिदीमा और हार्डनेस हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमने एरिदीमा नहीं, जो हार्डनेस है ना, उसका हमने डायमीटर मेजर करना है। लेस देन 5 मिलीमीटर है तो पेशेंट टीबी से नेगेटिव है, उसे नहीं है टीबी। लेकिन अब कुछ हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अगर वो हेल्दी पेशेंट है, उसका 15 मिलीमीटर से ज़्यादा, वैसे तो हम कह रहे हैं लेस देन 5 मिलीमीटर है, वो पेशेंट जैसा भी है, उसे कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसा भी है वो नेगेटिव है, उसे कम से कम टीबी नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल हेल्दी है और उसका डायमीटर 15 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो फिर हम कहेंगे कि ये रिस्क पर है, इसे टीबी हो सकता है। और अगर उसको हमारे पास कोई CKD या डायबिटीज़, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज, अल्कोहलिज्म वगैरह का कोई केस है, और तब उसका 10 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो हम उसे कहेंगे ये पेशेंट जो है वो रिस्क पर है। और अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसको HIV वगैरह ऐसी कोई डिजीज़ है, फिर उसका 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये रिस्क पर है। और 5 से कम हो गया तो फिर से कुछ भी है तो वो रिस्क पर नहीं है, मतलब उसका नेगेटिव ही है टेस्ट। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या करवाते हैं? ट्रीटमेंट हम करवाते हैं BCG वैक्सीन, लेकिन ये हम चाइल्डहुड में दे रहे होते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास जो प्यूरिफाइड प्रोटीन जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो नेगेटिव हो, मतलब पेशेंट का पहले जो है वो नो एक्सपोजर हुआ हो RE to TB, ठीक है। और ये मोस्टली चाइल्डहुड में देते हैं। चाइल्डहुड के बाद अगर आपको हुई है तो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है। आइसोनाइजाइड हम ड्रग्स देते हैं, राइफाम्पीन दे रहे होते हैं, एथम्ब्यूटानोल, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन ड्रग्स का हमारे पास पूरा कोर्स होता है जो 6 मंथ या 9 मंथ का होता है, ठीक है, ये आपने देनी है। अच्छा, एसोसिएशन हमारे पास क्या है कि जब टीबी बनी, टीबी में कैविटी रिलीजियंस हमारे पास बन गए, ग्रैनुलोमा बन गया, लंग्स में कैविटीज आ गई, अब उसके साथ ना हमारे पास पेशेंट जो है वो रिस्क पे हो जाता है कि जो फंगस हमारे पास है वो उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। और हमारे पास एस्परजिलोमा, ठीक है, जो फंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, फंगल बॉल, वो बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये हमारे पास एक जो फंगल जो डिजीज़ है ना, उसके साथ भी एसोसिएट है कि अगर टीबी हुआ है और उसमें ग्रैनुलोमा और कैविटीज बन गई हैं, तो वो पेशेंट अब जो है प्रॉन है कि वहाँ पे जो है वो फंजाई की डिजीज़ भी हो सकती है, फंजाई एसोसिएटेड जिसे हम कहते हैं एस्परजिलोमा, वो हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस।